हेलो एवरीवन। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए नॉन हिंदी, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हमारे बिहार बोर्ड में क्लास 10 के लिए जो नॉन हिंदी वाले बच्चे हैं उनको क्लास 8 का हिंदी का बुक पढ़ना पड़ता है, जो कि हिंदी का बुक का नाम है क्या है बाबू? किसलय। क्या नाम है? किसलय। और किसलय का कौन सा भाग? तो हमें भाग 3 पढ़ना होता है, जिसे हम पढ़ाएंगे आपको एक एक चैप्टर करके बारीकी से हम समझाने की आपको पूर्णतः कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये पूरे के पूरे जो भी चैप्टर है सारे के सारे क्या करें हम खत्म कर दें आसानी पूर्वक। चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 1 की। इस चैप्टर में इस बुक के हम सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 का। चलिए हम देखते हैं चैप्टर 1 है क्या। तो देखिएगा आपने चैप्टर 1 है तू जिंदा है तो, ठीक है। क्या नाम है चैप्टर का? एक बार देख लीजिए लोग आप लोग। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। जिसके लेखक है बाबू शंकर सिलेंडर। क्या नाम है? शंकर सिलेंडर उनके नाम है, जिसके राइटर है। यह एक क्या है? यह एक कविता है। देखिएगा, तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करता है। इसमें बाबू क्या करता है? उत्साह बढ़ाया जाता है, किसी को मनोबल को बढ़ाया जाता है। और मनोबल बढ़ाने का है कि अगर कोई भी मुश्किल आए, कितना भी कठिन कार्य है, उसे हमें घबराना नहीं चाहिए, उसको क्या हमें डटकर सामना करना चाहिए। इसमें क्या करेगा? कविता जो है गहरे जीवन की राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत दुखमयी है, पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। अब जितने भी हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में जितने भी सारे हमको दुख आए, उन सबको भूलकर एक नए जीवन का हमेशा प्रारंभ करना ही क्या है? जीवन है। चलिए इसी के चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, और फिर से मैं याद दिला दूं आप सभी को, जिसके इस चैप्टर के लेखक हैं शंकर सिलेंडर है। आप लोग याद रखिएगा, यह कविता है, ठीक है। चलिए पहला लाइन देखेंगे, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पे। इसके कहने का अर्थ है, अगर आप जिंदा हैं अपने जिंदगी के जीत पर ही यकीन करिए। आपको लगता है कि हाँ कहीं स्वर्ग है, तो आप उसे जमीन पर उतार लाइए। इतना आप कोशिश करिए कि हाँ अगर स्वर्ग है तो मैं उसे अपने जमीन पर उतार लाऊंगा। इसका कहने का यही अर्थ है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगा इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पे। कहने का मतलब है, सुनिएगा, ये गम के और 4 दिन, ये जो भी दुख है, ये गम है, ये और कितने दिन का है? बस ये 4 दिन का है। सितम के ये जितना भी हमें दुख हो रहा है और 4 दिन बच गया है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। जो दुख है हमें, जो ये जितना भी संकट है हमारे ऊपर, ये सारे के सारे गुजर जाएंगे, ठीक है। गुजर गए 1000 दिन, जैसे ये इतने साल गुजर गए, इतने दिन गुजर गए, हम लोग छोटे से बड़े हो गए, इतना दुख आया और सारे के सारे दुख क्या हो गए? चले गए। तो जो अब भी दुख है ये भी 4 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर कहीं कभी तो होगी इस चमन पे बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहने का अर्थ है बाबू, आज नहीं तो कल हमें भी क्या होगा? हमें भी इस चमन पे बहार आएगा, मतलब कि हम भी खुश होंगे, हम भी सारे संकटों से दूर होंगे और हम भी राजा बनेंगे। और फिर उसी लाइन को यहाँ पे दोहराया गया है, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। आगे देखिएगा, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, सुबह का जो आसमान होता है और फिर जो शाम को आसमान होता है, उसके गगन को चूमकर तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। तुम ध्यान से तो सुनो, ये जो हमारी जमी है ये कब से गा रही है? झूम झूम कर।
तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। इसे कहने का मतलब है कि जो भी जमीन है उसे आओ तुम, उसे क्या करो, उसे श्रृंगार करो, उसे सजाओ, उसे एक खूबसूरत बनाओ, खूबसूरत जगह जैसा बनाओ, और ये क्या करे, अगर कहीं है स्वर्ग तो फिर उतार ला जमीन पर। आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं स्वर्ग है, तो आप कोशिश करिए कि उस स्वर्ग को कहाँ उतार लाए, उस स्वर्ग को हम लोग जमीन पे उतार लाए। हजार भेष धर आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। सुनिएगा इसके लाइन का, ये बहुत ही अच्छा ये लाइन है। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे, इसके कहने का अर्थ है आप लोगों ने बचपन से, हम लोगों ने बचपन से देखा है कितने सारे संकट आए और कहते कि हाँ बच गए आज। एक वो मौत का संकट बन के आया था जो कि हम लोग बच गए, तो वही बोला जा रहा, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे छल ना सकी चली गई वो हार कर। मौत तो बहुत बार आई, अलग अलग भेष में रूप में आई, अलग अलग रूप बदल कर आई, लेकिन अभी तक हम लोगों को छलकर वो ना ले जा सकी। अगर नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, जो भी हर एक नए सवेरे जब होता है तो एक हम लोग नए पल देखते हैं, और हमें एक जिंदगी का एक सुनहरा मौका होता है, जैसे हर एक दिन जो कि हम लोग एक नई ऊर्जा प्रदान होता है, उसी को क्या बोला जा रहा है कि नए सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। हर एक सुबह में हमें एक नया उम्र मिलता है, और धीरे धीरे वही उम्र हमें क्या होता है आगे की तरफ बढ़ते जाता है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तुम जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। हमारे कड़वा को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधिया ये बिजलियां की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला चल चलेंगे एक साथ हम। कड़वा, हमारे कड़वा को मंजिलों का इंतजार है। बाबू, जो हमारे सपना है उसे किसका इंतजार है, ये मंजिलों का, हमारे एक मंजिल जो सपना ड्रीम सजा के रखे कि हाँ हमें ये बनना है, वो बनना है, ये करना है अपने लाइफ में, वही क्या कड़वा जो है, ठीक है, वो किसका इंतजार है, मंजिलों का इंतजार है। जिस दिन हम लोग उस सपना को पूरा कर लेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, हाँ अपने मंजिल पर पहुंच गए, हम अभी सफर कर रहे हैं, इंतजार है। ये आंधिया ये बिजलियां की पीठ पर सवार है, ये कितनी भी आंधी आ जाए, कितनी भी बिजली आ जाए, सारे के सारे कहाँ है, हमारे पीठों पे सवार है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, तुम आओ हमसे कदम मिलाओ, और हम आप एक साथ चलेंगे कदम मिलाकर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। जमी के पेट में पली अगन, जमी के पेट में पली अगन, बाबू कहने की कि जो जमीन है, ये जो धरती माँ है, ये धरती है, इसके अंदर ये क्या पल रहा है, आग पला है। अगर जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। इसके कहने का मतलब सुनिएगा, जो जमीन के पेट है, ये जो हमारा जो दुनिया है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, इसके जो जमीन है इसके अंदर क्या है बाबू, बोला जाता है कि आग है, इसमें क्या है, आग है। तो ये बोल रहा है कि आग को पाल रहा है कौन, जमीन के पेट में पले हैं। जलजले का मतलब होता है भूकंप, जलजले का मतलब क्या होता है, भूकंप, ठीक है, जलजले का मतलब क्या होता है, भूकंप। और बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जमी के पेट में पली अगन पले जल जले, टिक ना सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये क्या, जलजले का मतलब होता है भूकंप की, जो हमारी ये जो अस्थल भूमि अस्थल है, इस पर क्या है, इसमें भूकंप भी पड़ रहे हैं और भूकंप भी आते रहते हैं। टीके ना टिक सकेंगे भूख रोग ये स्वराज के,
बाबू जब भूख लग जाती है तो हमें कुछ भी करना पड़ता है, ठीक है। और कितना भी हम लोग को भूख लगे, ये जो रोग है ये क्या होंगे, ये टिक ना सकेंगे, एक ना एक दिन हमारा भूख क्या होगा, खत्म होगा। ये भूख जो बाबू है ये खाने का भूख नहीं है, ये है अपने सपने को अचीव करना, किसी चीज को जब गोल बना लिए उसको पाना। अभी आप लोग का गोल क्या है, कैसे भी अपने बिहार बोर्ड के 10 क्लास में अच्छा नंबर, अच्छा स्कोर करना है इस बार, और उसी को क्या करना, अपने सपने को क्या करना, अचीव करना। इस चीज का हमें भूख हमेशा रखना चाहिए, ना कि हमेशा खाने खाने का ही भूख रखना चाहिए। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर हम एक साथ चलेंगे तो कितना बड़ा मुसीबत आ जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कुचल कर, उसके मुसीबत के जो सर है उसको कुचल कर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। अगर हम सब एक साथ चले तो, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के ये दाग। कहने का मतलब समझिएगा, जो भी ये पेट का जो भूख है, ठीक है, आग जो पेट में आग जो लगता है ये बहुत ही खराब है। ये खराब है क्या है, किसी चीज को देखकर अगर हमको हमारे मन में लालच हो रहा है और उसके लिए हमारे मन की नहीं, हमारे पास भी वो चीज होना चाहिए, तो ये क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही खराब है। दिल के दाग, बुरे हैं दिल के दाग ये ना दब सकेंगे। और वो जो दिल में दाग रखा जाता है ना, कि हाँ उस किसी के बारे में ख्यालात गलत रखना, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचना, ये क्या है, ये सारी के सारी गलत बातें हैं। दिल के ये दाग है ना, ये कभी नहीं, ये जो होता है कितने भी झूठ को छुपा के रखा जाता है, एक ना एक दिन क्या होता है, सच सामने आ जाते हैं। तो वही अगर कोई इंसान आपके बारे में बुरा सोचता है ना बाबू, तो एक ना एक दिन वो कितना भी छुपा ले, एक ना एक दिन वो बात पता चल जाता है। और वही बात है कि दिल के दाग ना दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इंकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल। ये बोल रहे हैं कि एक दिन हम क्या बनेंगे, इंकलाब बनेंगे, और ये जितने भी जुल्म के महल है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और बनेंगे फिर नवीन घर। कहीं अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। यहाँ पर कहने का मतलब है बनेंगे फिर नवीन घर, फिर जब क्या होगा, जब जुल्मों का घर महल जब गिर जाएगा तो फिर क्या बनेगा, एक नया घर का निर्माण होगा, एक नया घर का निर्माण होगा। उसे ही नया को क्या कहा जाता है, नवीन कहा जाता है। स्वर्ग, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। आप लोग यहाँ पे कुछ वर्ड देखिएगा, यकीन, यकीन का जो शब्दार्थ होता है ये भरोसा होता है। सितम का मतलब होता है जुल्म, किसी पर जुल्म करना। गुजर जाना, ठीक है, गुजरना, ये दिन भी गुजर जाएंगे तो हम लोग अपने भाषा में क्या करते हैं, बीतना। ये समय क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद बीत जाएगा। चमन, चमन का मतलब होता है बाबू फुलवारी, बाग बगीचा फुलवारी, ठीक है। बहार का मतलब क्या होता है, शोभा या सुंदरता। जुर्म का मतलब क्या होता है, अत्याचार। श्रृंगार का मतलब क्या, श्रृंगार का श्रृंगार, ठीक है। कड़वा का मतलब काफिला, ये काफिला भी क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। जमी, जमीन। अगन का मतलब होता है आग, और जलजले का मतलब क्या होता है, भूकंप। और स्वराज्य का मतलब होता है बाबू अपना राज्य। स्वराज्य का क्या होता है, मतलब अपना राज्य, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये चैप्टर पूर्णतः समझ में आई है तो एक लाइक करके हमें उत्साहित जरूर करें, और आगे के वीडियो हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। जय हिंद।